नमस्कार दोस्तों हमें पता नहीं था कि चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा डरपोक देश है। आज हमें पता लगा कि चीन दुनिया का बहुत ही ज़्यादा डरपोक देश है। ये तो इतना बड़ा डरपोक देश है कि इसने डर के कारण चीन की दीवार ही बना दी। अपने देश के चारों तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी क्योंकि वहाँ युद्ध से डरता था और जब कोई सेना आती थी तो ये लोग ऊपर से पत्थर मारते थे। आमने सामने की लड़ाई ये लोग नहीं लड़ते थे। चीन की दीवार ये दर्शाती है कि चीन सदियों से एक डरपोक देश रहा है। अभी क्या हुआ कि साउथ चाइना सी में चीन अपनी सीमा के भीतर युद्धाभ्यास कर रहा था, तो उसी के ठीक बगल में अमेरिका पहुंच गया अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ छोटे जहाज़ों को लेके, और अमेरिका ने भी चीन की सेना के सामने युद्धाभ्यास चालू कर दिया। अमेरिका युद्धाभ्यास करता रहा लेकिन चीन की सेना केवल और केवल देखती रही। किसी प्रकार की कोई चेतावनी तक चीन की सेना ने अमेरिका को नहीं दी और अमेरिका चीन के घर में घुस के युद्धाभ्यास कर रहा है। सोचने वाली बात है, कहाँ रहा चीन और कहाँ रहा अमेरिका। अमेरिका 10-12 हजार किलोमीटर दूर आके चीन के घर में घुस के युद्धाभ्यास कर रहा है और चीन की सेनाएं देख रही हैं, जबकि चीन की सेनाओं के पास में सारे हथियार वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी चेतावनी अमेरिका को नहीं दी। जैसे जापान ने कुछ दिन पहले चीन को चेतावनी दी थी। सेकाकू जो द्वीप है उस पर कुछ दिन पहले चीन की नेवी के कुछ शिप घुस आए थे, तो जापान ने चीन को सख्त लिहाजे में कहा कि आप अपनी तीनों शिपों को वापस ले जाएं, अन्यथा हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो चीन ने फिर अपने 3 शिप वापस ले गया। इस प्रकार की चेतावनी जापान ने दी थी और तब चीन पीछे हटा था। लेकिन अमेरिका जो साउथ चाइना सी में चीन के घर में घुस के युद्धाभ्यास कर रहा है, उस पर चीन की सेना के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि चीन के एक समाचार चैनल ने कहा कि अमेरिका हमारे क्षेत्र में घुस के हमें युद्ध के लिए ना ललकारे। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि ताइवान के पास में कुछ दिन पहले चीन के फाइटर प्लेन घुस गए थे ताइवान की सीमा में, तो ताइवान ने अपना F-35 फाइटर प्लेन की सहायता से चीन के फाइटर प्लेनों को खदेड़ दिया। वहां पर भी चीन कुछ नहीं कर पाया। यानी जापान के हाथों से भी चीन पिटा, ताइवान के हाथों से भी पिटा और इस समय अमेरिका के हाथों से भी पिट रहा है। इधर लद्दाख में कल प्रधानमंत्री ओली पहुंच गए और प्रधानमंत्री ओली ने खुल के लद्दाख में स्पीच दी कि चीन विस्तारवादी देश है। सीधा सा कहें तो लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी जो गए, उन्होंने चीन को युद्ध के लिए ललकारा है। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी के जाने का एक ही मतलब है कि चीन को युद्ध की चुनौती देना। भारत के फाइटर प्लेन बमों से लोड होकर सीमा पे आकाश में मंडरा रहे हैं, लेकिन चीन बार बार भारत को शांति वार्ता करने की अपील कर रहा है। हालांकि नेपाली और पाकिस्तानी चैनलों में कुछ और ही दिखाया जाता है, वहां पे सच नहीं दिखाया जाता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी चीन को युद्ध की चुनौती देने गए, युद्ध के लिए ललकार दिए हैं, फिर भी चीन चुप है। चीन का डरपोक होना या चीन डरपोक है या नहीं है, आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि वो छोटे मोटे देश जो युद्ध लड़ ही नहीं सकते हैं, जैसे नेपाल हुआ या बांग्लादेश हुआ, इनसे मदद मांग रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि सब ने चीन की आक्रामकता का जवाब दिया है, लेकिन चीन ने किसी भी देश को जवाब नहीं दिया है और भारत को तो जवाब देने की स्थिति में चाइना है ही नहीं, क्योंकि एक छोटी सी झड़प ने जो 15 जून को हुई थी, उससे चीन को अच्छा सबक मिला और चीन जानता है कि इस बार यदि भारत और चीन के सैनिकों में टकराव हुआ तो चीन को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए भारत द्वारा चीन को बार बार उकसाए जाने पर भी चीन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने में
डर रहा है। मोदी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाके चीन को सीधे युद्ध के लिए ललकारा है, लेकिन फिर भी चीन बार बार शांति वार्ताएं करने के लिए भारत से अपील कर रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि चीन भारत से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है।